पहले बिहार और अब देश के बाकी राज्यों में चुनाव आयोग बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। 4 नवंबर से देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की कवायद शुरू करने जा रही है, जिसका मकसद है देश की वोटर लिस्ट को साफ, सटीक और सबसे अहम समावेशी बनाना। इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण दूसरे चरण में करीब 51 करोड़ मतदाता कवर किए जाएंगे, यानी आधा देश इस प्रक्रिया के दायरे में आएगा। इससे पहले प्रिंटिंग और प्रशिक्षण का चरण 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच पूरा किया जा चुका है, ताकि बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे। अब 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक देश भर में एक एक घर, एक एक गली और एक एक नाम की जांच की जाएगी। यह केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं है, यह लोकतंत्र की सबसे बुनियादी ताकत को मजबूत करने की कोशिश है। लेकिन इस लोकतांत्रिक कवायद के बीच चुनाव आयोग को अब विरोध की दीवारें झेलनी पड़ रही हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक कांग्रेस, TMC, DMK जैसे प्रमुख विपक्षी पार्टियां इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही हैं। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK ने तो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने विपक्षी दलों के साथ एक अहम बैठक बुलाई, जहां पर प्रस्ताव पारित हुआ कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन राज्य में होने वाले 2026 विधानसभा चुनावों के बाद ही होनी चाहिए। DMK का कहना है यह प्रक्रिया चुनाव से ठीक पहले शुरू करना मतदाता सूचियों में छेड़छाड़ और गड़बड़ी की गुंजाइश पैदा कर सकता है। लेकिन चुनाव आयोग अपने रुख पर कायम है। उसका कहना है कि यह प्रक्रिया सिर्फ पारदर्शिता के लिए है, किसी राजनीतिक मकसद से इसका कोई लेना देना नहीं है। सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई अंतरिम राहत देता है या फिर आयोग अपनी तय समय सीमा पर आगे बढ़ेगा। वोटर लिस्ट को साफ करने की यह कवायद अब देश के कई हिस्सों में राजनीतिक तकरार का मुद्दा बन चुकी है। तमिलनाडु में हुई बैठक में DMK के साथ कांग्रेस, मरुचालरी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी MDMK, विथुलाई चिरुथली काचिल, वामपंथी दल कमाल हासन की मक्कल निधि मयम और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसे कई दल एक सुर में SIR के विरोध में दिखाई दिए। इन दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया राजनीतिक दबाव में चलाई जा रही है और इसका इस्तेमाल मतदाता सूचियों में हेरफेर के औजार के रूप में किया जा सकता है। तमिलनाडु की तरह ही पश्चिम बंगाल में भी विरोध के स्वर तेज हैं। राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी TMC ने 4 नवंबर को कोलकाता में विरोध मार्च का ऐलान किया है, जिसका नेतृत्व खुद ममता बनर्जी कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने साफ कहा है कि अगर SIR इतना ही प्रभावी है तो बिहार की वोटर लिस्ट में 5 लाख डुप्लीकेट नाम कैसे हैं। उन्होंने आरोप लगाया बिहार में SIR के नाम पर एक बड़ी चुनावी गड़बड़ी की गई है। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालकर सीधे चुनाव आयोग और BJP पर निशाना साधा। उनका कहना है कि वोट चोरी हो रही है और आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है। इधर केरल की लेफ्ट सरकार ने भी SIR पर सवाल उठाए हैं। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा LDF ने चुनाव आयोग के इस फैसले की पुनः समीक्षा की मांग की है। सवालों और विरोध के बीच शोर तेज है। चुनाव आयोग ने अपना रुख साफ कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का साफ कहना है यह प्रक्रिया किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ या पक्ष में नहीं है। इसका मकसद सिर्फ एक वोटर लिस्ट को सटीक, अपडेटेड और त्रुटि रहित बनाना है। आयोग का तर्क है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कोई नई कवायद नहीं है, बल्कि हर चुनाव से पहले होने वाली सामान्य प्रक्रिया का विस्तारित रूप है। इस बार इसमें तकनीकी की भूमिका बढ़ाई गई है। हर BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर के पास अब डिजिटल टूल्स और टैबलेट्स होंगे, जिनसे वो घर घर जाकर मतदाता की पहचान, पता और उम्र की तस्दीक करेंगे। आयोग का कहना है कि जनता की भागीदारी ही इस प्रक्रिया की असली ताकत है। लोग खुद आगे बढ़कर अपने नाम, परिवार या पते से जुड़ी गड़बड़ियों को ठीक करवा सकते हैं। इसके अलावा हर राज्य में ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल, टोल फ्री हेल्पलाइन और स्पेशल कैंप्स भी लगाए जाएंगे, ताकि कोई भी नागरिक यह न कह सके कि उसका नाम लिस्ट से गायब रह गया। आयोग का सीधा संदेश है कि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो उसकी जड़ें यानी मतदाता सूची सही होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं इस बारे में हमें जरूर बताइएगा।
देखते रहिए मुद्दे की बात। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।